से आ रहा है, ऐसा बैराग। सुखदेव भगवान आगे आगे जा रहे थे। एक सरोवर में कुछ युवतियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी और सुखदेव जब तो जन्म लिए और भाग दिए तो व्यास जी पुत्रमोह जगह पीछे पीछे दौड़ रहे, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं किस किस जन्म के माता पिता को याद करें, हम तो जा रहे हैं निर्गुण निराकार में लीन होने। लेकिन जब उन सुंदरियों ने देखा तो सीधे जल से बाहर निकली और सुखदेव भगवान को लगी देखी, सब प्रणाम करने लग गई। जब सब प्रणाम करने लग गई तो पीछे से व्यास जी आ रहे थे। सुखदेव जी को तो पता ही नहीं चला कौन मुझे प्रणाम कर रहा है। सुखदेव भगवान निकल गए। जब व्यास जी आए, व्यास जी का माथा ठनक गया कि मेरा नौजवान बेटा जा रहा है, ये कितने निर्लज्ज हैं, ये अपने तन को नहीं ढकी और प्रणाम कर रही है। जैसे व्यास जी पर दृष्टि गई तुरंत भागी देवियां वस्त्र पहनने लगी। फिर व्यास जी को प्रणाम की तो व्यास जी ने उनसे प्रश्न किया कि देवियों ये बताओ कि मेरा जवान बेटा गया तो अपने तन नहीं ढकी और मुझ बूढ़े को देख करके अपना तन ढक रही हो। उन देवियों ने वो जवाब दिया कि व्यास जी की आंखें खुल गई। उन देवियों ने कहा आप हंस हैं, आपका बेटा परम हंस है। आपकी अभी दृष्टि देह दृष्टि है, देह का ज्ञान अभी आपको है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन जवान है, कौन वृद्ध है। लेकिन आपने ये देख लिया, लेकिन आपके बेटे को ये ज्ञान नहीं हुआ कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन मुझे प्रणाम कर रहा है। जिसकी दृष्टि में देह का ज्ञान नहीं है उसके लिए क्या तन ढकना, क्या न ढकना। ऐसा सुंदर जवाब दिया, व्यास जी दंग रह गए। ऐसे हमारे व्यास जी भगवान और जैसे सुखदेव भगवान पहुंचे गंगा के तट पर, एक से बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी हजार हजार वर्ष की आयु लेके बैठने वाले जब सुखदेव भगवान को देखे तो सब दंडवत प्रणाम करने लग गए, सब उठ के प्रणाम करने लग गए। सुखदेव जी समझ गए ये परीक्षित यही हमारे गुरुदेव। कहते हैं कि ये माथा आसानी से किसी को झुकता नहीं है, किसी को झुकता नहीं है, न जान है न पहचान है। और किसी को देख करके अचानक हम खिंच जाए, माथा झुकाने की इच्छा हमारी होने लग जाए तो समझ जाओ ये भगवान की कृपा पात्र है। तो सुखदेव भगवान को सबने प्रणाम किया, परीक्षित समझ गए ये मेरे गुरुदेव हैं, वो भी जाके प्रणाम किए और उनका बढ़िया सुंदर पूजन किए, आरती किए। अब सिंहासन का तो कोई वहां काम नहीं था, बालुओं के कण को एकत्रित कर दिए, उसी पे सुखदेव भगवान को विराजमान किए हैं। और वहां पर उनके पिताजी भी बैठे हैं, व्यास जी भी बैठे हैं। व्यास जी भी आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं कि वास्तव में भागवत मैंने लिखी है लेकिन भागवत का रहस्य हम नहीं जान पाए। लेकिन हमारा धन्य है, अहो भाग्य मेरे कि भागवत का रहस्य मेरा बेटा समझा है। एक एक से ज्ञानियों के बीच में आज व्यासपीठ में मेरा बेटा बैठेगा, भागवत की कथा कहेगा, सब श्रवण करेंगे, मुझे भी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसके बाद परीक्षित महाराज ने अब यहाँ पर प्रश्न किया है और उनके प्रश्न के समाधान में अब कथा गतिमान हो रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक आप सबके लिए सूचना है विशेष कि चतुर्थी कृष्ण जन्म जहां कहीं भी कथा होती है 3 दिन यूं ही व्यतीत हो जाते हैं। चौथे दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है, जन्म महोत्सव मनाया जाता है। और जैसे भगवान का प्राकट्य होता है उस दिन से एक अलग उत्साह, अलग उमंग, अलग बहार, अलग भक्तों की भीड़ अपने आप बढ़ जाती है।
तो कल भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। बढ़िया सुंदर झांकी निकलेगी और भगवान बड़े उत्सव प्रिय हैं। भगवान का जितना हम उत्सव मनाते हैं भगवान उतने प्रसन्न होते हैं। तो कहने का भाव कि संसार के बालकों का जन्मोत्सव मनाने का अवसर तो हम सबको बार बार मिलता है और अपने परम पिता माता का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य कभी कभी अपने कुल खानदान में, अपने ग्राम मोहल्ले में ऐसा सौभाग्य मिलता है। कोई भी उत्सव तभी अच्छा लगता है जब ज्यादा से ज्यादा भक्तों का वहां प्रवेश हो, समावेश हो। उत्सव तभी अच्छा लगता है जब भक्त भी हो। तो कल आप सब इस जन्मोत्सव में आप सब पधारे और स्वयं कथा में आए, औरों को भी प्रेरित करके लाइए। कहते हैं कि आपके बुलाने से अगर कोई आ गया, उसका कल्याण हो गया तो भगवान की कृपा पर हो गई, आपका पुण्य बढ़ गया। और आपके बुलाने पर भी यदि कोई नहीं आया तो भी आपका पुण्य वर्धन होगा ही, क्योंकि आपने सत्कर्म की प्रेरणा दी है। आप इतना कह दीजिए कि भैया कथा सुन लो, चलो सत्संग हो रहा है, आप भी तीर्थ यात्रा में चलो, आप भी कीर्तन करो, भजन करो, बस इतना कह दिया तो आपका पुण्य वर्धन हो गया, पुण्य बढ़ गया। तो अपनी पुण्य की पूंजी को हम बढ़ाते चले। यही पुण्य की पूंजी, यही पुण्य की कमाई जब यहाँ से हम जाएंगे वहां काम आएंगे। कल जन्मोत्सव में आप सब पधारे और सबको प्रेरित करके लाए। आइए अब कथा की ओर चले। तो हमारे सुखदेव भगवान बैठे हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषे यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये गुरुदेव, मैं आपसे परम कल्याण का मार्ग पूछता हूं। यहाँ ये गुरुदेव भगवान से ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि मुझे श्राप लगा है, मैं आज के 7वें दिन मर जाऊंगा, तक्षक नाग डसेगा। ऐसा लग रहा मानो हमारी और आपकी ओर से प्रश्न कर रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। पुरुषे हि कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मृत्यु के सन्निकट पड़ा है, जो मरणासन्न है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे किसका नाम जपना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आप इसका हमें समाधान करें। कितना सुंदर प्रश्न करते हैं। प्रश्न सुनते ही हमारे सुखदेव भगवान गदगद हो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि बरियाने ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, लोकहितो नृप, लोक के कल्याण के लिए, लोक के मंगल के लिए, संसार के जीवों के कल्याण के लिए तुम प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता तो मैं एक बार तुम पर इतना प्रसन्न ना होता, लेकिन सार्वभौम तुम्हारा प्रश्न है, इसलिए मैं तुमसे बहुत अति प्रसन्न हूं। और राजन सुनो, तुमने पूछा है कि जो व्यक्ति मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देवी और सज्जनों, जो आठ में पड़ा है, मलमूत्र त्याग रहा है,
मरने की राह लोग देख रहे हैं, वही भर मरणासन्न नहीं है, हम और आप सब मरणासन्न है। भला देखिए धीरे धीरे कैसे हमारा शरीर मर रहा है और एक दिन बुझ जाएगा। जैसे दीपक में जब तक तेल भरा रहता है तो ज्योति जलती रहती है, धीरे धीरे तेल समाप्त होता है, जैसे अंतिम तेल समाप्त हुआ ज्योति भी बुझ जाती है। उसी प्रकार हमारी एक एक श्वास जा रही है, धीरे धीरे हमारा शरीर बदलता जा रहा हर क्षण हर पल, लेकिन ये मन जैसा का तैसा है, मन नहीं सुन रहा। सोचिए 16 साल की अवस्था आपकी मर गई, लौटा लीजिए अगर क्षमता है तो। 16 साल की अवस्था लौट जाए, वो दिव्य तेज वो कांति कहाँ गई? देखते देखते आपके रक्षा ये सुंदर शरीर रूपी किला ढहने लग गया है। जैसे पुरानी दीवार हो जाती है तो इधर टेढ़ी न बोले नहीं, उसमें खराबे हो रही, इसको गिरने वाली है। तो हमारा ये किला ये अब ढहने लगा, कमर टेढ़ी हो गई, गर्दन टेढ़ी हो गई, झुक गई, पैर सीधे नहीं हो रहे हैं, सीधे चल नहीं पा रहे हैं। तो हमारा वो मरा कि नहीं मरा, शरीर मर रहा कि नहीं? तो हम सब लोग हर क्षण हर पल मरणासन्न है। एक पल का ठिकाना नहीं है हमारे शरीर, एक पल का ठिकाना नहीं है। आज बैठे हैं, हो सकता है कल न मिले तो क्या कोई ठिकाना है? हमारे तुलसी बाबा बड़ा सुंदर भाव देते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ये सुंदर शरीर हो सकता है कल मिट्टी बन जाए, रात्रि में सोए, हो सकता है सोए ना जाए। और इसी शरीर से लाड प्यार करने वाले लोग प्राण निकलने के बाद 2 मिनट घर में ठहरने नहीं देते, वही प्रेम उनका टूट जाता है। घर से बाहर निकालो, जल्दी करो, समय हो रहा है, ले जाके शमशान में रात का ढेर करके चले जाओ। घर पहुंचते ही केवल भोजन दिखता है, लगती है प्रेम। अरे जब प्रेम करते हो तो भोजन छोड़ दो। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है अभी तक सारे रिश्ते हैं, नाते हैं, सारा संसार है। इसलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, नहीं कोई अपना। अभी सुने ना ऋषि सुखदेव जी के प्रसंग में, इस दुनिया में नहीं कोई अपना, कोई परदेसी यहाँ देर तक टिका नहीं। तो हमारे सुखदेव तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। हो सकता है कल ये शरीर मुरझा जाए, मिट्टी बन जाए। मलयागिरि की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर बही ना बही। क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, हमारे पीछे काल भी लगा है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे ढह रहा है, गिरा रहा है। हमारे बाल श्वेत हो गए, आंख में दिखना बंद, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़े, सब पाचन क्रिया समाप्त। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। कब मेरे प्राण निकल जाए, इसलिए
भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अरे अंत समय में हो सकता है कि जीवा में इतनी शक्ति न रह जाए कि नाम निकले भगवान का। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक खूब भगवान का भजन करिए। तो हमारे हम सब मरणासन्न हैं। परीक्षित जी बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। तो सुखदेव जी समाधान करते हैं कि जो मृत्यु के सन्निकट है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जिसे जो मृत्यु के कागार में पड़ा है उसे अगर करना और ना करना, तो कहते हैं कि अगर संग करना है तो किसी सत्संगी का करे, किसी संत का करे, किसी भक्त का करे, भगवान के प्रेमी का करे। करना है तो भगवान के भक्तों का संग करे, सत्संग करे, और नहीं करना है तो जुआरी का संग छोड़ दे, किसी कुसंगी का संग छोड़ दे। वो त्यागने योग्य है। यदि जीवा से नाम लेना है तो भगवान का ही नाम जपे और संसार के प्रपंच को छोड़ दे। और सुनो, वास्तव में जिसे मृत्यु से अभयत्व जिसे प्राप्त करना है, मृत्यु से अभयत्व, हर कोई मृत्यु से डरता है। मरने से हर कोई डरता है। किसी को कह दिया जाए कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, अरे भैया क्या चैन से रहे। कोई मरना चाहता है? कितनी भी आयु हो जाए, बिल्कुल मरने वाला है उससे भी आप कह दो कि हम मर जाओगे कल, वो भी उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। मरना कोई नहीं चाहता। तो मृत्यु का भय सबको लगता है, लेकिन मृत्यु का भय ना लगे बुद्धिमानी से। मृत्यु आए हम तैयार बैठे रहे, हंसते हंसते हम चले जाए, विशेषता इसमें है। सारे जीवन की हिसाब है मृत्यु कि हमारी मृत्यु कैसे हो, किस ढंग से होती है। बढ़िया नाम जपते, कीर्तन करते, चलते फिरते, हंसते बोलते हमारी यात्रा हो जाए, समझ जाओ हमारा मृत्यु मंगलमय हो गई। और चीखते चिल्लाते रोगग्रस्त हाय हाय करते, मलमूत्र त्यागे खाट में पड़े पड़े हमारी मृत्यु हो, समझ जाओ हमारी मृत्यु बिगड़ गई, नरकवासी। बोले मृत्यु का भय सबको होता है, मृत्यु का भय उसे नहीं लगता। तो हमारे बता रहे सुखदेव भगवान, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। जिसे मृत्यु से अभयत्व प्राप्त करना है, केवल माधव के पद्म यानी चरणों को पकड़ ले, भगवान की मनोहर मूर्ति को अपने मन में बसा ले। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है अपने जीवन को ऐसा बना ले, इस ढंग से संभाल ले कि अंतिम यात्रा होते होते भगवान से उसे प्रेम हो जाए, भगवान के बिना उसे चैन न आए, भगवान के लिए वो तड़प जाए, भगवान का नाम निकलते ही हमारे नेत्र छलक पड़े। ये स्थिति हो जानी चाहिए। और अंतिम श्वास निकलने से पहले अपने समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमने धन भी मकान भी बनवा दिया, बैंक बैलेंस भी बना दिया, बेटे बेटियों के विवाह से भी फुर्सत हो गए, बहू भी आ गई, बेटे सब कमाने लग गए।
और धीरे धीरे सब कुछ सौंप देना चाहिए। सास को चाहिए कि बहू को तिजोरी सौंप दे, पिता को चाहिए बेटे करे जो करना हो, और आप भगवान का भजन कहते हैं कि घर छोड़ के आप कहीं चले जाओ तो उससे काम बनने वाला नहीं। जीवन पर्यंत जो आपने किया कहीं भी जाओ वही करोगे। जिसने जीवन पर्यंत चोरी किया किसी भी तीर्थ में जाएगा वो चोरी ही करेगा। तो कहते हैं भजन करने की सीढ़ी जो हमारी है, पहली सीढ़ी वो कौन सी सीढ़ी है? वो सीढ़ी है अपना घर, अपना मकान। जो घर में भजन नहीं करेगा वो कहीं भी जाएगा भजन नहीं कर पाएगा। जिससे न बनेगी मकानन में वो क्या करेंगे कानन में। तो कहते हैं भजन करने की सीढ़ी पहला अपना घर। जिसने अपने घर को में मंदिर का अनुभव नहीं किया, जिसने अपने घर में अपने परिवार में भगवान का दर्शन नहीं किया, अपने माता पिता में भगवान का भगवान किसी रूप में आ सकते हैं, माता पिता तो प्रत्यक्ष भगवान है ही। तो कहते हैं कि अपने परिवार में भगवान का जिसे अनुभूति नहीं हुई उसे मंदिर में भगवान मिलने वाले नहीं है। तो परिवार जो भी है भगवान के दिए हुए प्रसाद है। आपको उन्हें पढ़ाइए लिखाइए योग्य बनाइए व्यवस्था करिए, लेकिन यही मानिए ये सब व्यवहार है। अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करते करते अब मन से छोड़ दीजिए। घर में रहिए भजन करिए मस्त रहिए। तो कहते हैं कि जग को छोड़कर कहां जाओगे? न जग छोड़ो न हरि भूलो, बुद्धिमानी इसी में है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। ये कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए मिला है ये जीवन। कुछ करके जाओ, परिवार के लिए करके जाओ, समाज के लिए जाओ, देश के लिए जाओ, कुछ भी करके जाओ। किसी के लिए तो कर लो, परिवार के लिए कर लो। परिवार के लिए भी आपने कुछ नहीं किया, जब मौत हुई तो लोग यही कहेंगे बस खाया पिया सोया चला गया, कुछ नहीं बना पाया। कुछ करके जाओगे तो परिवार वाले तो याद ही करेंगे। समाज के लिए नहीं कर सकते तो परिवार के लिए कर लो, समाज के लिए कर लो, कहीं देश के लिए कर लो, तो कहना ही क्या है। लेकिन कुछ करके जाइए। तो कहते हैं कि न जग छोड़ो न हरि भूलो। जैसे 100 काम करते एक काम भगवान के आराधना पूजा सेवा, एक रिश्ता भगवान से भी हमारा है सच्चा रिश्ता, बाकी सब झूठा है धोखा है, छोड़ देंगे लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। तो न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो सदा जग में। जैसे कमल रहता पानी में, जैसे कमल। अरे ताली बजा दो तो जम के बजा दिया कमल रहता पानी में। तो अपने घर में रहते हुए अब बिल्कुल असंग हो जाना चाहिए। कौन क्या करता है क्या नहीं करता, संभाले तो ठीक ना संभाले तो ठीक। आप भजन करिए। अब समय भाग रहा है, कथा तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो आइए धीरे से दौड़ाए कथा को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत यहाँ पर उपदेश दिया राजा परीक्षित ने, परीक्षित को सुखदेव भगवान ने। और अंत में कहते राजन तुम चिंता मत करो, सुनो तुम्हारे जीवन में 7 दिन है ना, तो 7 दिन में मैं भगवान की ऐसी कथा सुनाऊंगा। भगवान की ऐसी लीला है, ऐसी कथा है, ऐसा उनका स्वरूप है कि राजन सुनते सुनते मैं तुम्हारे मन को भगवान से जोड़ दूंगा। और कथा ही नहीं सुनाऊंगा, गोविंद का तुझे दर्शन करा दूंगा, साक्षात्कार करा दूंगा। ओहो, राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। जैसे कोई वैद्य ऐसे मिल जाते हैं कि कोई कितना भी बीमार गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, वो अपनी अपनी मीठी बातों से आधा मर्ज दूर कर देते हैं, वहीं पे स्वस्थ हो जाता है। अरे कौन कह दिया तुम्हें ये बीमारी है? नहीं, कुछ भी नहीं है। किसने कह दिया? लो मेरी दवा खाना, 15 दिन फिर आना, कुछ नहीं है तुमको। सुनते सुनते हमारा सब कंट्रोल हो जाता।
उन्होंने कह दिया कुछ भी नहीं है। और कोई कोई डॉक्टर वैद्य से ले जाते हैं कि आपको कोई मर्ज नहीं होगा, ऐसी बात बोलेंगे कि उनके पास बैठे बैठे आपकी बीवी शुगर साहब हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बीमार। जानते कौन सी बीमारी है, किसके लक्षण है ये? सुनो ये जांच करवाओ, सुनो ये दवा खाओ मेरी, नहीं जानते इसका परिणाम क्या होगा, बहुत गंभीर मर्ज है ये। और घर आते आते सही में बीमार पड़ गए। तो हमारे सुखदेव भगवान अपने सुंदर व्यवहार से आज राजा परीक्षित को प्रसन्न कर दिया है। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान नारायण शयन कर रहे थे और एक बार उनके मन में ये भाव आया कि एक से मैं अनेक बनूं, एको हम बहुश्याम। अकेले भगवान को अच्छा नहीं लगा तो उनकी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा प्रकटे और ऊपर से नीचे घूमते रह गए। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब जाके भगवान नारायण प्रसन्न हुए और जिस ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना कर सकते थे वो समस्त ज्ञान समस्त शक्ति भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। तो यहाँ ये शिक्षा मिल रही है कि जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, लगे खोजने कि मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरा प्रयोजन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जल के कंपन से 2 शब्द सुनाई मिला, तप, यानी तप करो। तो हमें भी बैठ करके ये विचार करना चाहिए कि सुंदर शरीर किसने बनाया, क्या कीमत है, इसकी कीमत है कोई? अनमोल है। आंख की कीमत समझो, जिसके पास आंख नहीं है जाके पूछ लेना। कितनी परमात्मा की कृपा, आखिर हमें दिखाई क्यों पड़ता है? लोग कहते भगवान नहीं है, वो शक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर हमें दिखाई क्यों पड़ता है? भगवान नहीं है तो मुझे दिखाई पड़ता, सामने वाले की क्यों दिखाई नहीं पड़ता? जरा सोचिए, सोचने विचारने की ये सुंदर ज्ञान बुद्धि कौन देता है? इस बुद्धि की क्या कीमत है जिनके पास भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। शरीर मिला मनुष्य का, लेकिन कुत्तों की भांति दर दर की ठोकरें खाते भागते, कोई पूछता है? लोग जो भी पाते हैं सब कुछ पच जाता है। कैसे भगवान बैठे हैं अग्नि के रूप में, यदि जठराग्नि बनकर भगवान न बैठे उधर में, जो भी खाओगे वो सब भरा रह जाएगा। जिनका लीवर खराब हो जाता है, पूछो उस लीवर की कीमत क्या है? जिनके पैर टूट गए हैं, पैर की कीमत क्या, उनसे पूछो। तो कभी भगवान से सोचना विचार करना चाहिए कि ऐसा सुंदर शरीर, इसमें अपार शक्ति देने वाला कौन है। तो जैसे ब्रह्मा जी तप किए तो हमें भी भगवान खूब आराधना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिस ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा हम संसार में अपने परिवार के लिए समाज के लिए कुछ करने की शक्ति यदि हमारे अंदर आएगी तो भगवान की आराधना से ही आएगी। और बिना शक्ति के बिना ज्ञान के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। शरीर में बल चाहिए और बुद्धि में ज्ञान चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और वो भगवान की आराधना के बगैर नहीं मिलता। तो ब्रह्मा जी जब तपस्या की तब उसके अंदर ज्ञान को शक्ति प्राप्त हुआ। तो पहले ब्रह्मा जी ने सनातन सनत कुमारों को प्रकट किया, बोले आप विवाह करिए, मुझे विवाह नहीं करना। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया और भृगुटी विदीर्ण करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की, बोले आप विवाह करिए, बोले मुझे विवाह नहीं करना है। तो बोले कि विवाह नहीं करना है, ये सनकादियों ने कहा। और भगवान ये रुद्र ने प्रेत पिशाच डाकिनी भूत प्रेतों को लगे जन्म देने। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, भैया ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तो कहते आगे वाणी से सरस्वती को प्रकट किए, जीवा से करदम जी को प्रकट किए, 10 ऋषियों को और प्रकट किए, मरीच अत्रि अंगिरा पुलस्त कृतु भृगु वशिष्ठ और नारद।
फिर भी सृष्टि नहीं चली। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने दाएं भाग से एक पुरुष को प्रकट किया, वाम भाग से एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट किया, यानी मानवीय सृष्टि। स्त्री और पुरुष के संयोग से अब प्रजा उत्पन्न हो, तो ये ऐसी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। और हम सब मनु जी के ही संतान है। बोलो मनु भगवान की जय हो। मनु और शत्रुपा का प्रकट हुआ। बोले आप सब, इसीलिए हम लोग मानव कहे जाते हैं। मनु जी के संतान दो, एक पुरुष स्त्री के लिए एक साथ प्रकट किए। बोले आप प्रजा उत्पन्न करिए। तो मनु जी भी यहाँ बोले कहा कैसे प्रकट करूं भैया, ये जब पृथ्वी तो है ही नहीं, पहले जो बच्चे पैदा हो उनके लिए मकान की तो व्यवस्था कर दूं, क्योंकि हिरण्याक्ष से पृथ्वी को हरण कर लिया था। तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के छींक से ही भगवान बारह प्रकट हो गए। बोल बारह भगवान की। जो देखने में अंगुष्ठ के समान विशाल स्वरूप धारण किया और सीधे वहां से बोले पिताजी क्या आज्ञा है। 24 अवतारों में एक अवतार बारह भगवान का भी है। बोले आप पृथ्वी लाइए। सीधे जल में छलांग लगाए और वहां हिरणाक्ष पृथ्वी का हरण करके छिपा था, उसके चंगुल से छुड़ा के भगवान भागे। पीछे पीछे हिरणाक्ष दौड़ा और सीधे पृथ्वी को जल से बाहर करने के बाद घुमा के एक थप्पड़ जो दिया, वहीं पर हिरणाक्ष मरकर गोविंदाय नमो नमः। बोले हिरणाक्ष मर्दन भगवान की। और मनु जी ने अब सृष्टि का विस्तार किया। मनु जी के यहाँ पहले 3 बेटियां हुई, यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में ही कन्याओं की संख्या ज्यादा थी। और कन्या ही शक्ति है, शक्ति से ही पुरुष शक्तिमान होता है, बिना शक्ति के कुछ कर नहीं सकता। सृष्टि के आरंभ में कन्याओं की संख्या ज्यादा है, यानी कन्याओं का मान करिए, सम्मान करिए, आदर करिए। जहाँ कन्याएं हैं उसी का घर, उसी के घर में हरियाली है, वही आनंद है, वही प्रसन्नता है, वही लक्ष्मी का आवास है। तो उनका विवाह, अकूति का विवाह रुचि के साथ, जहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। कोई भी यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब आप दक्षिणा दो, क्योंकि भगवान नारायण की पत्नी है। बिना दक्षिणा के कभी भी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, भोजन, कुछ भी आप करिए, दक्षिणा जरूर दीजिए। कोई भी ब्राह्मण को प्रसाद करवाइए, दक्षिणा जरूर दीजिए। कितना दे रहे इससे मतलब नहीं, पर दक्षिणा। तीसरी बेटी जो है प्रसूति, उनका विवाह, ये मझली बेटी देवहूति, उनका विवाह करदम जी के साथ संपन्न हुआ है। और उनके यहाँ भगवान कपिल प्राप्त हुए हैं, जो अपनी माता को सुंदर दिव्य उपदेश किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पहले उनके यहाँ 9 कन्याएं हुई हैं। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के प्रकट हुए हैं और 9 ऋषियों का उन 9 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ है। और अंत में भगवान नारायण ही कपिल रूप में प्रकट हुए हैं और सारे संसार को सांख्य योग की शिक्षा देने के लिए करदम जी माता देवी रूप से विदा मांग करके भजन के लिए तीर्थ यात्रा में चले गए। और इधर माँ को ये ज्ञान हो गया कि मेरा बेटा परम ज्ञानी है, चलो कुछ ज्ञान तो पूछूं। तो आकर के अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई हैं और आंसू बहाते हुए बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं कि बेटा ये बताओ कि गृहस्थ आश्रम में भी रहकर क्या भगवान